हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज एक बहुत ज़रूरी वीडियो बनानी थी। कभी कभी ना हम किसी को देख के ना ये जज कर लेते हैं, अरे बाप रे, किसी की सुंदरता देख के ये जज कर लेते हैं कि ये तो बहुत सभ्य होंगी, बहुत अच्छी हैं, ये हो अपने हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनसे अच्छे इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। शक्ल का और सीरत का कोई तालमेल नहीं होता। मोस्टली जगह देखा जाता है कि इंसान दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है तो कुछ और ही बोलता है। और कई सारे लोग मतलब दिखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन जब बात करते हैं तो उनकी बातें ऐसा लगता है कि भाई इनसे समझदार तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें खैर अलग हैं। आज मैं बात करती हूँ एक बहुत फेमस एक्टर के बारे में। अभी तो वो तेलुगु में काम कर रही हैं, वो बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, और सबसे मेन बात ये है ना, हमारी बचपन की मेमोरी है उसके साथ। हम बचपन में एक्चुअली हर शाम को 7 बजे देखते थे उसको। साका लाका बूम बूम की जो वो थी ना, संजू की फ्रेंड, क्या नाम थी यार वो गर्ल्स, मैं भूल गई हूँ। उसमें हम लोग देखते थे कि बॉय कट हेयर है, और एक संजू की बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो। और एक और सीरियल में वो काम करती थी, कहानी घर घर की में, और क्या बोलते हैं, श्रुति करके चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल वो प्ले कर रही थी। अच्छा, तो भाई हमारी मम्मियाँ भी जानती हैं उनको, हम लोग भी जानते हैं। एंड बच्चों के शो में आती थी तो हम लोग देखते थे, और भाई सीरियल में आती थी तो हमारी मम्मियाँ देखती थी, तो तब से हम उनको जानते हैं। उसके बाद अचानक से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, हिमेश रेशमिया का सॉन्ग, तो तब एक बहुत हो हल्ला हुआ था कि भाई ये ना इंजेक्शन वगैरह लेके जल्दी बड़ी हो गई है ये 15-16 साल की, लेकिन 20 साल की लग रही है। काफ़ी बवंडर हुआ था। खैर, इस पे उन्होंने या उनकी मोम ने कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलो, वो उनका पर्सनल मैटर है। अब आज हम इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं मैं बताती हूँ। इनका एक भाई है। भाई ने आज से 3 या 4 साल पहले शादी किया, और शादी ज़्यादा चली नहीं। 1-1.5-2 साल में ही इनके जो भाई हैं और भाभी का तलाक हो गया। आज भाई भाभी ने अंधेरी पुलिस स्टेशन पे, वर्सोवा पुलिस स्टेशन पे इनके नाम पर एफआईआर दर्ज कराई है। इनके भाई के नाम पर, इनके नाम पर, इनकी माँ के नाम पे, तीनों के नाम पे उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है। पुलिस कंप्लेन ये की है कि भाई मैडम अपने भाभी को बहुत परेशान करती थी, दहेज के लिए, महंगे महंगे गिफ्ट के लिए, पर्स के लिए, मतलब ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड घड़ी के लिए, ये अपने भाभी को बहुत टॉर्चर करती थी। इस वजह से भाभी ने डिसीजन लिया कि भाई मैं शादी में नहीं रहूँगी। उसने तलाक ले लिया, और वो तलाक का ट्रॉमा उनको इतना लगा कि बेचारी डिप्रेशन में चली गई, आज वो बीमारी से ग्रस्त है। तो उन्होंने आज हिम्मत जुटा के इनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन किया है। और वैसे इनका कोई पहला नहीं है ये कंट्रोवर्सी से नाता। इंजेक्शन वाला इनका नाता है, ये जल्दी बड़ी होने के लिए इंजेक्शन ले लिया था। सेकेंड इनका कारनामा ये है, इनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। अब ये अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाते हैं एज अ ग्रैंड एंट्री ना, सेलिब्रिटी हूँ मैं इसलिए। तो जिस दूल्हे को हेलो जीजा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देती हैं, उसके ठीक 4-5 साल बाद उसी आदमी से खुद शादी रचा लेते हैं भाई। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी या वो लड़के का शान शौक देखने गई थी भैया, उस लड़के का ना औकात देखने गई थी कि इसके पास कितना पैसा है। तो जब देखा ये बहुत रिच है, तो अपने फ्रेंड का करा दिया तलाक, और खुद ने ही अपनी शहनाई बजा ली। तो भाई ये लोग इतने नीच लेवल के भी लोग हैं। देखो, जल्दी बड़ी होने के लिए इनकी माँ एक डॉक्टर है, तो अपनी ही बेटी को जल्दी बड़ी करने के लिए वेट तक नहीं किया, नेचुरली इंजेक्शन लगा के अपनी 14 साल की बेटी को 20 साल का बनाया। अपनी भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है इन पे। अपने ही फ्रेंड का पति चुरा लिया पैसे दे के। आप बताइए गाइस, अगर उस फ्रेंड का पति गरीब होता तो ये कभी चुराती? कभी चाय पे भी नहीं बुलाती।
जब इसने देखा भैया ये तो बहुत अमीर है, क्या फ़र्क पड़ता है, डिवोर्स ही है तो होने दो, सबसे पहले अपने ही फ्रेंड का डिवोर्स कराया, फिर खुद ने शादी कर ली उससे। बताइए भाई, ये ना अरमान मलिक वाला हालत था कि अपने ही फ्रेंड के पति से शादी कर लेना। वो शुक्र है वो थोड़ी डिग्निटी वाली थी, पायल मलिक नहीं बनी, नहीं तो वहाँ भी यही हाल होता, उसने तलाक दे दिया। ठीक है, तो भाई ये लोग जितने इंजेक्शन वगैरह लगा कर शक्लें अच्छी बना लेती है ना, उतनी कालिक इनके अंदर होता है, इतनी गंद भरी रहती है, समझे। तो भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतनी गंदी हरकतों वाली है ये हाँ एक्टर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या आपने ये सोचा था आपकी बचपन की जो चाइल्ड एक्टर है, जिनको आप बहुत, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, जिनके साथ आप रोज़ उनको 7 बजे देखते थे, वो इतनी नीच लेवल की निकलेंगे, क्या आपको आइडिया था? प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू। और ये कमेंट ज़रूर कीजिए कि सगा लगा बुम बुम किस किस ने देखा है। थैंक यू गाइज।